ठीक है। परमेश्वर की तरफ से जो, परमेश्वर की ओर से जो वचन आए सब लोग ग्रहण करना और बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम क्यों परेशान हैं? हमारे घर में बीमारी कहे नहीं छोड़ती हैं, हमारे घर से दुष्ट आत्माएं कहे नहीं निकलती हैं। कभी सोचो चीज का, कहीं न कहीं तुम्हारे कर्म ही तुम लोगों को परेशान किए हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है। हम गलत पूजा करते हैं, कुछ दिन किसी चीज की पूजा करें, छोड़ दिया। नंबर 1, किसी को घर में बुला के उसका अपमान करो, फिर उसको न खाना दो, भोजन दो, तो तुमको परेशान करेगी। हम बात बताते जो वचन आपको आए उस पर ध्यान देना, ठीक है। ये होता है कि बीमारियां कब तुम्हारे घर में आती हैं? शैतान ने कहा है कि बीमारियां मैं ही पैदा करता हूँ। याद रखना इस चीज को, बोलना नहीं कोई। परमेश्वर नहीं करते। परमेश्वर तो सबको सिफत, सबको चंगा देने, चंगा करने आए हैं। कैसे? जैसे ये उसका छोटा सा एक राज्य है, इस राज्य में किसी को बीमारियां वो नहीं रखना चाहता परमेश्वर। इस राज्य में जो बैठ गया है, परमेश्वर चाहता है कि उस बंदे का, उस अपने बच्चे का मैं पूरा अपना उसको क्या है कि पूरा निकाल के बाहर कर दूं बीमारियां, दुष्ट आत्माएं। परमेश्वर ये चाहता है मेरा बच्चा कभी न रोए, परमेश्वर ये चाहता है। और दुष्ट आत्माएं, शैतान क्या चाहता है कि मैं इसको जितना परेशान करूं, मैं उतना ही मुझे अच्छा लगता है। जितना परमेश्वर का बनाया हुआ बच्चा दुख में रहेगा, तकलीफ में रहेगा, परमेश्वर को उतना दुखी होगा, क्योंकि शैतान ने कहा है कि परमेश्वर मैं तुझे दुखी करूंगा, मैं तेरी बनाई हुई सृष्टि को नाश करूंगा। तो आज क्या हो रहा है? सबसे प्यारी चीज बनाया है परमेश्वर ने मनुष्य को। सब चीज तो वचन से, मगर परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है मनुष्य को। तो किसी चीज को अगर तुम मेहनत करके बनाओगे, अगर कोई मिटा देगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? होगी तकलीफ, आपको बहुत होगी। कोई दूसरा हक कर ले आके, तो तुमको तकलीफ नहीं होगी? होगी। इसी तरह परमेश्वर है कि परमेश्वर के बनाए हुए बच्चों को ऊपर जब शैतान हावी होता है, शैतान अपना अधिकार जमाता है, तो परमेश्वर को बहुत बड़ा तकलीफ होती है। क्यों? अब शैतान कैसे हावी कर लिया? बनाया तो परमेश्वर का है, शैतान कैसे हावी कर लिया? शैतान सबसे पहले कहीं न कहीं तुम्हारे छोटे से एक कार्य से शैतान तुम्हारे अंदर आता है, जाने अनजाने में। तुमको परमेश्वर, जब तुम कभी चोरी फर्स्ट बार करने जाओगे, तो तुम्हारे अंतर आत्मा से परमेश्वर कहेगा इस चीज को कि नहीं न कर भाई। पहली बार सिगरेट पीने जाओ तो परमेश्वर कहेगा एक बार अंदर से, नहीं ये चीज मत कर। उस चीज की गलती तुम लोग, वही चीज तुम्हारे गलती का कारण होती है शैतान आने का। जब हम फर्स्ट बार किसी चीज की गलती करते हैं, तभी शैतान उस परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, हम एक छोटी सी अंतरात्मा की, उसी जगह शैतान क्या करता है, आने का दरवाजा खुल जाता है। क्योंकि उस जगह उसने क्या कर दिया कि परमेश्वर का वचन तोड़ दिया। और परमेश्वर का जब वचन तोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि शैतान अंदर हो जाता है। फिर धीरे धीरे करते हुए तुम्हारे शरीरों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बाल बच्चों में प्रवेश करेगा वो। फिर तुम्हारे घर में शांति नहीं रहेगी, फिर तुम्हारे घर में बीमारियां नहीं हटेंगी, फिर तुम्हारे घर में लड़ाई दंगे बने रहेंगे, फिर तुम्हारे घर में कोई एक दूसरे कहा नहीं मानेगा, फिर तुम्हारे घर में लोग शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। ये भाई का लड़का नहीं कहना मानता, लड़का पिता कहना नहीं मानता है, मातारी लड़कों का कहना नहीं मानती, या लड़के मातारी कहा नहीं मानते। ये चीज होने लगता है धीरे धीरे। ये होता है शैतान का काम। तो जब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट चीज है कि हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर के नियम के विरुद्ध हो। समझ गए आप लोग? सबसे पहले हमको सबसे आपस में भाईचारा बना के रखना है। समझ गए आप लोग? समझते जाना। अपने परिवार से मेल जोल बनाकर रखना है, अपने अंदर कभी गांठ नहीं रखना है। परमेश्वर तुम्हें मिलाने आया, बिछड़ने नहीं आया। लोग कहते हैं कि यीशु धर्म परिवर्तन कराता है, यीशु ये कराता है, यीशु वो कराता नहीं। यीशु तुम्हें चंगाई देता है।
यीशु तुम्हें आपसी भाईचारा मिलना सिखाता है। यीशु तुम्हें अच्छी रास्ते पे चलना सिखाता है, तुम्हारे बाल बच्चों पे चलना सिखाता है। ये है यीशु का आज बंद कर दीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आप लोग समझे कि हमारे घर में शैतान कहाँ से स्टार्ट हुई, बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुई। फर्स्ट बात, और एक बात हम बता रहे हैं, हमारे चाहे बुजुर्ग किया हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग किया हो, ठीक है, अगर परमेश्वर का श्राप लगा है तो तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। यही होगा कि परमेश्वर ये बताओ भगवान हम कौन गलती करा है तो हमको यह सजा हमारे परिवार में मिल रही है। इसलिए कि तुम्हारे बुजुर्गों ने पहले श्रापित हो चुके हैं, और जब इंसान श्रापित हो जाता है तो उसका श्राप, परमेश्वर का श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटता। याद रखना, तुमने गलत तरीके से किसी चीज की पूजा कर ली है, तुम्हारे घर को परेशान कर रहा है, तो क्या तुम्हारे घर को परेशान करेगा? पूरे घर का परेशान करी। उस वंश में जिस घर में आदमी जो जो रहे उस घर में उस पूरे घर का परेशान करता रहेगा। याद रखना, जो परमेश्वर की तरफ से वचन आए सब लोग ग्रहण करना, ठीक है। हमारे जुबान से तो निकले थे मगर हमान हो। यीशु मसीह की हालेलुया। समझ गए आप लोग कि शैतान, अब रही बात हमके शैतान से छुटकारा पाने की बात। शैतान से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? सीधा और सिंपल सा, कठिन भी है और सीधा भी है, सिंपल है। हम अपने घर को छुटकारा कैसे दिला सकते हैं? परमेश्वर के नियम, ठीक है। कोई सरिया टेढ़ हो जाए उसको सीध करके तभी जाल बांधा जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरह हमको क्या करना है कि परमेश्वर का सीधा, जो हमारा रास्ता टेढ़ हो गया है, वो सीधा हमको पकड़ना है परमेश्वर के वचन, वो हमको सीधी मंजिल में ले जाएगा। जो हमारी जिंदगी सरिया नामा टेढ़ बेड़ गोल हो गए के परमेश्वर हमको सीधी कर दे। कौन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? सबसे तुम प्यार मोहब्बत से रहो, किसी से लड़ाई दंगा न करो, विरोधी को अपना मित्र समझो, ठीक, दुश्मन का अपना मित्र समझो। समझ रहे हैं आप लोग? ये परमेश्वर ने कहा है। जो लोग दुख तकलीफ में हैं उनकी सहायता करो, जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी तुम किसी न किसी माध्यम से सहायता करो, भूखे का भोजन दो, बेसहारा का सहारा बनो। परमेश्वर ने इसलिए भेजा है। और परमेश्वर का भजन करो, परमेश्वर के गीत गाओ और परमेश्वर को सुसमाचार बताओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम छूटो और दूसरों को छुड़ाओ। इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं कि धर्म छुड़ाओ, नहीं, ये चीज नहीं है। परमेश्वर कहते हैं आज तुम लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोग आज मुझे जान गए हो, तुम लोग उद्धार पा गए हो, तो तुम दूसरे को बताओ जो ग्रसित है, जो परेशान है, उसको तुम परमेश्वर की शरण में लेके आओ, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जो लोग बुराई करते हैं, याद रखना, जो लोग बुराई करते हैं तो उस बुराई का कारण जानते हो क्या होता है? तुमने किसी जो आने वाला आदमी है उसके सामने बुराई कर दिया, उसका मन बहक गया, उसका उद्धार होना था, मगर तुम्हारी बदौलत उसका उद्धार नहीं हो रहा, उसके लड़के बच्चे तड़प रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से जूझ रहे हैं, इधर उधर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या होता है? कि पाप कहाँ जाएगा? उस बंदे का। ऐसे शख्स वाले को याद रखना, उसके घर में देख लेना, उसको देख लेना, उसके मन की शांति नहीं मिलेगी, मन में शांति नहीं मिलेगी, उसका घर परेशान रहेगा। याद रखना उस चीज को। कहीं ना कहीं वो धोखा खाता रहेगा, क्योंकि उसने खुद तो परमेश्वर का वचन पकड़ा नहीं है, दूसरों को भी पकड़ने नहीं दिया।
चोरी न करो, झूठ न बोलो। ठीक है, मानते हैं कि धीरे धीरे आते इंसान को तुरंत नहीं छोड़ देगा। प्रयास करो परमेश्वर का सामर्थ्य लेके। याद रखना, जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं मिलेगी, ना ही तो तुम नशा छोड़ सकते हो, ना ही दुष्ट आत्मा छोड़ सकती हैं, और ना ही तुम झूठ बोलना से छोड़ सकते हो, ना ही तो चुगली करना छोड़ सकते हो। तब जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, परमेश्वर की तरफ जब तक नहीं झुकोगे, तुम परमेश्वर की तरफ झुको, परमेश्वर तुम्हारी तरफ झुकेगा। तुम एक कदम चलो, परमेश्वर 10 कदम चल के आएगा। ये है परमेश्वर इतना दयालु। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।